दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पीएम सूर्य घर योजना के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। तो इस योजना के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, आपकी जो इस योजना का लाभ लेते हैं तो आपकी हर बिजली की ज़रूरत हो सकती है पूरी। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानेंगे। इसकी किस प्रकार ऑनलाइन की जाती है, किस प्रकार इसका जो है सर्विस दी जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। कितना लागत लगने वाला है, कितना सब्सिडी दी जाती है सरकार की तरफ से, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों मैं रतन लाल मुंडा आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए इस योजना के बारे में और जानते हैं। दोस्तों इस योजना को 29 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया था और इसकी मंजूरी दी गई थी। हालांकि इस योजना को पूरे भारत में 2026-27 तक पूरा लागू कर देना है, यानी कि हर जगह हो गया है, लेकिन इसका जो है सर्विस सभी जगह अभी तक पूरी दुरुस्त नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी सर्विस भी दुरुस्त कर दी जाएगी। और सब्सिडी की बात करें तो क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, तो इस स्कीम से अगर आप लेते हैं सोलर पैनल लगवाते हैं अपनी बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बिजली बिल की छुटकारा पाने के लिए, तो आपको सब्सिडी के तौर पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 60% की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 1 kV से 2 kV में 60% सब्सिडी दी जाएगी और 2 से 3 kV का अगर लगवाते हैं आप सोलर पैनल तो उसमें आपको 40% की जो है सब्सिडी देखने को मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, ये सब्सिडी काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए इसका जो क्या लाभ है उससे सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों लाभ की बात करें तो सब्सिडी इसमें सबसे पहला जो है सबसे अच्छी बात है कि सब्सिडी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जितना भी लागत होगा उस लागत में से आपको 60% जो है सब्सिडी आपको मिलेगी। जहाँ पहले तो आपको पूरा पैसा लगाना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको, जैसे हम लोग गैस किस तरह से लेते हैं, गैस लेते हैं उसके बाद में सब्सिडी मिलता है, उसी तरह से आप भी पहले पूरा पैसा इसमें पेमेंट करना होगा। इस योजना में जितना भी लागत लगने वाला है पूरा पैसा देना होगा। उसके बाद में आपको जब इंस्टॉल हो जाएगा, जब आपका मीटर चालू हो जाएगा, उस समय आपको जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो वो है, तो इसमें जो है 1 kV का अगर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 की सब्सिडी दी जाएगी और 2 kV का सोलर पैनल लगवाते हैं तो 60,000 की जो है सब्सिडी मिलेगी और 3 kV का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। तो चलिए इसका दूसरा फ़ायदा जानते हैं। दूसरा फ़ायदा है पोर्टल की तरह से लगाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कंपनी की तरफ से लगेगी, यानी कि जिस बिजली विभाग से आप इसे अप्लाई करेंगे उसी बिजली विभाग की तरफ से इसे लगाया जाएगा और इसकी वारंटी जो है 5 साल दी जाती है। तो वारंटी काफ़ी अच्छा है, सर्विस तो दी जाती है 5 साल तक दी जाती है। कुछ भी ख़राब होगा तो आपको सिर्फ एक बार कॉल घुमाना है, फिर वहाँ से आएंगे मिस्त्री लोग और वे लोग आपका जो भी ख़राब होगा उसे बना करके चले जाएंगे। अच्छी सर्विस मिलता ही है और शिकायत, अगर सर्विस अगर अच्छी ना हो तो आप इसे शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत के लिए भी पोर्टल हमेशा चालू रहता है। अगर मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं, कुछ खराबी हो गया है और आपको सर्विस देने के लिए मिस्त्री नहीं आ रहे हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो इसका तीसरा फ़ायदा है लोन की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं इस योजना के तहत तो लोन के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप सोलर पैनल लगवा सकें, क्योंकि इसमें अच्छा खासा रकम लगता है, तो आप लोन की सुविधा भी ले सकते हैं और लोन की सुविधा अच्छी खासी मिलती है। तो आप बैंक से डायरेक्ट फाइनेंस करवा सकते हैं। इसके तहत जो है आपको सब्सिडी मिलेगी और लोन के तहत आपका जो है बजट जो है आसानी से आप चुका सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। तो इसमें जो है 3 तरह के, चौथा जो है दोस्तों इसका चौथा फ़ायदा है आपको चूज़ करना होगा। 3 तरह के सोलर पैनल लगते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ये 3 तरह के सोलर पैनल लगते हैं। तो आपको पहले चूज़ करना होगा कि किस प्रकार का आपको एनर्जी चाहिए, किस प्रकार का वोल्टेज चाहिए और कितनी चाहिए। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करना होगा। और ज़्यादा बिजली चाहिए तो आपको हाइब्रिड में जाना होगा, और अगर कम खर्चा में लगवाना है तो सबसे कम खर्चा में ऑन ग्रिड का जो सोलर पैनल है वो लग जाता है। और अगर आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो आप ऑफ ग्रिड पैनल भी लगवा सकते हैं इसमें, लेकिन आपका बैटरी का खर्चा बढ़ेगा। तो दोस्तों 5वां फ़ायदा है बिजली बिल से छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, बिजली बिल से छुटकारा पाने के लिए ही लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों का बिजली बिल जो है 5,000, 6,000, 8,000 महीना आता है, वे लोग इस योजना का लाभ अधिकतर उठाते हैं। हालाँकि जो छोटे किसान हैं वे लोग भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब इसके नुकसान के बारे में पहले जानते हैं दूसरा में। तो इसका पहला नुकसान है दोस्तों
जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब अप्लाई करते हैं इसे लेने के लिए, तो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। अप्लाई करने के लगभग 2 महीने या 2.5 महीने बीतने के बाद अप्रूवल मिलता है और वहाँ से लोग आते हैं आपके बिजली विभाग से देखने के लिए, आपको एरिया देखने के लिए। उसके बाद में वे पैनल लगाते हैं और पैनल का पूरा खर्चा आपको उठाना होगा और 3 से 6 महीना इस प्रोसेस में लग जाता है। उसके बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये एक बड़ी खामी लगा। और इसका दूसरा जो है, लोन से अगर लेते हैं, दूसरा खामी बता रहे हैं, अगर लोन लेते हैं तो लोन के माध्यम से अगर फाइनेंस करवाते हैं तो आपको 12% ब्याज की दर से फाइनेंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये फाइनेंस कम होना चाहिए था क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इसमें छूट मिलनी चाहिए थी। हालांकि इसका सब्सिडी जो है अच्छा खासा मिल जाता है। तो आपका जितना भी पैसा लगेगा उसका लगभग 60 से 70% जो है सब्सिडी मिल जाएगी, आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, लगवाने के बाद नेट मीटरिंग होता है, यानी कितना वोल्टेज बन रहा है, कितना आप यूज़ कर रहे हैं, कितना आप सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ देखा जाता है। उसका मॉनिटरिंग करने में लगभग 40 से 45 दिन का समय लेते हैं, तो ये बहुत लंबा समय लग जाता है। और चौथा इसकी कमी जो है, लेते समय पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पहले ही बताएं कि इसको पूरा पैसा, जैसे हम लोग गैस जो लेते हैं पूरा फिल हो के आता है, तो हम लोग पूरा पैसा देते हैं, उसके बाद में सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी का पैसा हमारे खाता में रिटर्न आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जब सोलर कनेक्शन हम लोग लेते हैं तो उस समय पूरा खर्चा देना पड़ता है और उसका जो है लगवाने का बहुत सारा खर्चा आता है, जैसे कि उसका स्टैंड लग जाता है और मिस्त्री चार्ज, बैटरी, इन्वर्टर, इस सभी चीज़ों का खर्चा इसमें लगता है, जो कि अच्छा खासा रकम बन जाता है। और 5वां है, अगर ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हैं। ऑन ग्रिड कहने का मतलब है कि जो हमारा जो अभी तक ये जो लाइन आ रहा है, जो अभी बल्ब हम लोग का घर में जलता है, इसी से वो कनेक्ट रहेगा। जब तक बिजली रहेगी तब तक सूर्य का जो पैनल है उससे भी बिजली आएगा। बिजली अगर चली जाती है तो सोलर पैनल से ही बिजली आना बंद हो जाती है। इस तरह के सिस्टम वहाँ पर सेट किया जाता है। तो ये सबसे खामियाजा है ऑन ग्रिड पैनल में। और ऑफ ग्रिड अगर लगवाते हैं तो ऑफ ग्रिड में आपको अलग से ये घर वाला कनेक्शन जो है अलग रहेगा आपको, लेकिन बैटरी ज़्यादा लेना होगा। जितना भी सोलर के माध्यम से एनर्जी चार्ज होगा वो आप बैटरी में सेव कर सकते हैं, उसको दिन या रात कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में, खास करके ठंडा और बरसात के दिनों में ये होता है कि धूप कम निकलती है, गर्मी कम पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी की कमी हो सकती है, आपको बिजली कम मिल सकता है। तो ये होता है। और हाइब्रिड कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो हाइब्रिड जैसे सुनने से ही पता चल रहा है कि आपको दोनों टाइप का कनेक्शन मिलेगा। आप एनर्जी सेव भी कर सकते हैं और जब तक धूप रहेगी तब तक भी आप उस बिजली का लाभ उठा सकते हैं, आपका बिजली बहुत कम आएगा, बिजली बिल। तो ये होता है दोस्तों। और छठा जो है इसकी सबसे डिसएडवांटेज है कि हाई कॉस्ट। जी हाँ, इसे लगवाने में काफ़ी अच्छा खासा रकम लग जाता है। मान लीजिए कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो सस्ता में ही लगता है, लेकिन आपको खर्चा इसमें बैठ जाता है, क्योंकि जो सोलर पैनल लगता है उसका स्टैंड, मिस्त्री चार्ज, ये सारा कुछ मिला जुला के मान लीजिए कि आप 1 kV का अगर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो उसमें मात्र 37 से 40 हज़ार रुपया लगता है, लेकिन उसमें जो खर्चा बैठता है लगभग 60-70 हज़ार रुपये तक बढ़ जाता है। यानी कि 1 लाख रुपये से कम आप लोग को नहीं लगने वाला है। हालांकि 60% आपको सब्सिडी फिर से मिलेगी। तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि आपको कोई भी पैनल लगवाते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक खर्चा बैठ सकता है। ये आप लोग मोटा मोटी समझ लीजिए। तो ये है सबसे इसकी खामियां। तो दोस्तों चलिए आप लोग को ऑनलाइन भी दिखाते हैं कि कौन सी वेबसाइट से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार वहां पर क्या क्या जानकारी दी गई है। तो दोस्तों चलिए आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन लगा दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो सबसे पहले क्रोम में जाएंगे। क्रोम में ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ सर्च करेंगे PM सूर्यघर। इतना सर्च करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट 1-2 आएंगे। बना रही यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नीचे वाला PM सूर्यघर, इसका वेबसाइट दिया हुआ है pmsuryaghar.org.in। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग आ जाते हैं। देख सकते हैं इसमें इस प्रकार का वेबसाइट जो है दिखाई दे रहा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे PM सूर्यघर।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट आ रहा है, सबसे ऊपर में ही देखने को मिलेगा, नेशनल पोर्टल फॉर रूट प्रूफ सोलर। तो यहाँ पर इसका वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है www.suryaghar.gov.in। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग आ चुके हैं और देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ इस ऑप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो है इसकी जानकारी दी गई है और रजिस्ट्रेशन कहाँ कौन कौन सी कंपनी से हो रहा है इसके बारे में इस थर्ड ऑप्शन में जानकारी मिलता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर इसके कुछ वीडियोस भी दिए गए हैं, जो लोग सोलर पैनल लगवा चुके हैं उन लोगों का यहाँ पर वीडियो अपलोड किया गया है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और भी बहुत कुछ इसमें जानकारी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्सिडी जो है कितना सब्सिडी मिलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ऑप्शन में जाएंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं एक पेज PDF डाउनलोड होगा, ये है उसका PDF। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है सब्सिडी फॉर रजिस्ट्रेशन हाउस होल्ड। तो इसमें लिखा हुआ है 30,000 पर केवी जो है सब्सिडी मिलता है अप टू 2 केवी, यानी कि 1 केवी से 2 केवी तक जो है आप अगर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। और वहीं पर 2 केवी का जो सोलर पैनल लगवाते हैं तो 18,000 पर केवी के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा, यानी कि अगर आप 3 केवी तक लगवाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल दे रहा है, दिखाया हुआ है। और देखिए एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यानी कि कितना यूनिट आप खर्चा करते हैं उसके हिसाब से यहाँ से आप देख करके चुन सकते हैं कि आपको कितने केवी के सोलर पैनल का ज़रूरत है। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, जानकारी है इसके बारे में। कुछ नीचे और भी इंस्ट्रक्शन है जिसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट की जो है सरकारी लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट वेबसाइट के पेज पर जा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार हम लोग इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसे किस प्रकार हम लोग जो है कहाँ कहाँ इस योजना को लागू किया गया है। तो देखिए रजिस्ट्रेड, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बहुत सारा जहाँ जहाँ पर इस योजना को लागू किया गया है और कौन कौन से जो है कंपनियाँ इसका वेंडर ली हुई है, तो उन लोगों का यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगा। तो मेरा तो झारखंड, तो यहाँ पर सर्च करते हैं झारखंड, यहाँ पर JH लिखते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ चुका है। सर्च करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर झारखंड आना चाहिए, नहीं आया कोई बात नहीं। देखिए झारखंड सर्च करने के साथ में ही यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। तो आप कौन सी कंपनी से आपका बिजली आपके घर में आता है वो चूज़ कीजिएगा। तो मेरा तो देखिए झारखंड बिजली निगम वितरण निगम लिमिटेड, इसी के थ्रू मेरा घर में कनेक्शन आता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि ये कौन कौन सी राज्य में, कौन कौन सी ज़िले में और कौन कौन सी कंपनी सोलर पैनल को लगाते हैं। तो आप यहाँ से कंपनी चूज़ कर सकते हैं कि किसके थ्रू आप लगवाना है, किस कंपनी के थ्रू आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और सोलर पैनल कौन सी कंपनी का लगवाना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मेरे राज्य में कुल 10 यहाँ पर कंपनियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब बैक चलते हैं और एक देखते हैं कि कितना कॉस्ट लगने वाला है, वो सबसे पहले चेक करेंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 1 केवी का अगर लगाते हैं तो कितना हम लोग को लागत बैठने वाला है, और 2 केवी का लगाते हैं तो कितना लागत लगने वाला है। तो कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है, तो इन सभी को फिल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए योर स्टेट यहाँ पर चूज़ करने के दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना राज्य चुनेंगे। उसके बाद दूसरा कैटेगरी में है योर कैटेगरी, तो इस पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। तो हम लोग रेसिडेंटल चुनेंगे क्योंकि हम लोग घर यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो रेसिडेंटल चुनेंगे। मतलब हम लोग जो है देश के नागरिक हैं, तो ये ऑप्शन है। उसके बाद अगर देखते हैं नीचे एवरेज मंथली बिल, तो आपका कितना बिल आता है वह यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर बिल आता है 15,000 रुपये प्रति महीना।
तो ये चूज़ कर लिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल अवेलेबल रफ टॉप एरिया, यानी कि टॉप कहने का मतलब है कि ये जब भी लगता है तो कहीं ऊंची जगह में लगता है, तो आपको हो सकता है छत या कोई ऊंची स्थान में लगवाना चाहते हैं, तो कितना जगह है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो स्क्वायर फीट में यहाँ पर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर मीटर में, तो आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, यानी कि हम स्क्वायर फीट में ही रहने देते हैं। तो टोटल एवरेज रूट प्रूफ एरिया, तो मान लीजिए कि मेरा जो है 1500 जो है, मान लीजिए स्क्वायर फीट का जगह है, 1500 स्क्वायर फीट लगभग होता है। लगभग आपका 4 रूम का जो एरिया है वो 1500 स्क्वायर फीट लगभग हो जाता है दोस्तों, लगभग हो जाता है, कम बेसी हो सकता है 1200 या 1500, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये यहाँ पर लिखना है। तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लगभग 30,000 रुपया, तो यहाँ पर लिख दिए। अब नीचे भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिक्वायर्ड सोलर पैनल कैपेसिटी, तो आप कितने कैपेसिटी का लगवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 kV का लगवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखिए 1 kV, और यहाँ पर सेकेंड लोन सेक्शन लोड, थोड़ी सेक्शन लोड लिखा हुआ है, तो आपका लोड कितना आता है एनर्जी चार्ज का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किसी का भी जो है घर यूज़ के लिए मात्र 2 kV से ज़्यादा कभी नहीं आता है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.6 kV। तो कैलकुलेट पर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ गया, और यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर 9-10 तक, यहाँ 10 kV तक यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर आ गया, तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए कम कर देते हैं 2 kV तक रखते हैं, 2 kV का अगर हम लगाते हैं तो देखिए लगभग 5.5 साल, यानी 5.47 साल। तो कहने का मतलब है कि ये जो है 5.5 साल का जो है वारंटी दिया जा रहा है। एक्सपेंडेड लाइफ टाइम 25 ईयर्स, यानी कि इसे 25 साल से बढ़ाया जा सकता है जब इसके इंश्योरेंस वगैरह कुछ होता होगा, तो वो करा के आप। और इसमें देखिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि 26% इसका जो है इन्वेस्टमेंट बैठने वाला है, आपको वापस मिलने वाला पैसा। एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, देखिए इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बैठ रहा है, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया का कॉस्ट बैठ रहा है। तो दोस्तों पहले भी आप लोग को बताए थे कि इसमें बहुत सारा खर्चा बैठता है, तो 1 लाख रुपया आपको लग रहा है, जिसमें से 60,000 रुपये सब्सिडी जो है आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको मात्र 40,000 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए 40,000 रुपये आपको लगेंगे, वही चीज़ बताया गया है। तो एक बार तो आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सोलर लगने के बाद में आपको सब्सिडी दी जाएगी, तो आपको पैसा जो है वापस हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन एक बार आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए बाकी और भी यहाँ बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का अंदाज़ा मिल गया कि कितना हम लोग का बिजली बिल खर्चा होता है और कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए, यहाँ से चूज़ करते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से। तो चलिए बैक चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम लोग ऑनलाइन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर रूट प्रूफ सोलर, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसके माध्यम से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन हेयर एंड लॉग इन हेयर। तो सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर करना होगा, तब हम लोग लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है कुछ जानकारी मांगा जा रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि जहाँ से आपका बिजली घर में आता है वो यहाँ पर लिखना है, और कस्टमर अकाउंट नंबर आपका बिजली का जो है रहता है, RT कुछ करके लिखा हुआ रहता है, तो वो बिल नंबर यहाँ पर लिखना है, कंज्यूमर नंबर। तो इतना कुछ भरने कर देखिए, चारों चीज़ भरने के बाद में यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, इसे ध्यान से देख करके आप इस वाले ऑप्शन में भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, OTP आने के बाद में आपको वहाँ OTP फिल करना है। फिल करने के बाद आपका जो है सक्सेसफुल प्रोफाइल बन जाएगा। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन ID बनने के बाद में जब आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना होता है, यानी कि 3 से 4 घंटे आपको लग सकते हैं इस प्रोसेस को पूरा होने में। उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे लॉगिन में। तो उसके बाद हम लोग लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर सभी स्टेप के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले रजिस्टर इन द, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर फ्लैश हो के पार हो रहा है। तो देखिए सेम ऑप्शन वही खुल के आ रहा है, रजिस्टर मोबाइल नंबर। आप जिस मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन किए थे, रजिस्टर किए हैं, वही मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे।
उसके बाद में यहाँ कैप्चा दिया हुआ है तो कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक और भी पेज खुल के आएगा और उस पेज में जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, अभी जो घर का जो कनेक्शन किया हुआ है या जहां से आपका जो घर हुआ, बिजनेस हुआ, कहीं का भी आप कनेक्शन कर रहे हैं, जिसका बिल भुगतान कर रहे हैं जहां से, तो उस कनेक्शन के बारे में अगर आप जानकारी दे रहे हैं तो उसके आधार पर सभी वहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा उसको फिल करना है ध्यान से। उसके बाद आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। उसका जो है एक फ़ोटोकॉपी भी देना होगा। जो आपका बिल आता है उसका बिल जो है उसमें अटैच करना होगा, उसमें अपलोड करना होगा। फिर आप लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लगभग 30 से 40 दिन के बाद में जो है वहाँ जब अप्रूव हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। उसके बाद में सर्वे के लिए घर आएंगे लोग विभाग से, बिजली विभाग से। उसके बाद में आपको पैनल देना है या नहीं देना है या क्या करना है उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो ये सब होने में काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोग को देना था, क्योंकि ये योजना अभी तक तो बहुत प्रचलित नहीं है और शुरू में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, काफ़ी महंगा लग रहा है, लेकिन सरकार को इसे और आसान करना चाहिए। और क्योंकि ये योजना को देखने से ऐसा लगता है कि गरीबों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही लोग इस योजना को लाभ उठा सकते हैं। और सबसे जो है इसका जो खर्चा बैठने वाला काम लगा वो है बैटरी का खर्चा। क्योंकि अगर बैटरी अगर नहीं रहता है, पावरफुल बैटरी अगर बड़े बड़े नहीं रखते हैं, तो हम लोग रात में इसका यूज ही नहीं कर सकते हैं। और मशीन वगैरह चलाने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन दिन में चलेगा, रात में नहीं चला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खामी है। इसे पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। और इसकी सब्सिडी तो ठीक है, लेकिन इसके जो और भी खर्चे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सब्सिडी का जो रेट है थोड़ा बढ़ाना चाहिए, या हो सकता है कि पैनल की तरफ से ही सारे इक्विपमेंट मिलने चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी जानकारी भी देना था। तो इतना दूर तक देखे, इतना धैर्य से देखे, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए योजना, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।